वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल जहां बनाते हैं हम मैथ्स को कूल इन मैथ्स का स्कूल। आइए हम पेज नंबर 172 के अंदर फिगर इट आउट के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट करना सीखेंगे। इसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। सॉल्व दीज इक्वेशन एंड चेक द सोल्यूशन। इसके लिए हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे और उस सोल्यूशन को चेक करेंगे। मैंने अपने पहले वीडियो में आपको बताया है कि इक्वेशन को बैलेंस करना कैसे सीखते हैं। उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले। द गोल्डन रूल ऑफ इक्वेशन क्या होता है हमारा? वट एवर यू डू ऑन वन साइड ऑफ द इक्वेशन यू मस्ट डू टू द अदर। जैसे मैंने पहले भी बताया है, इस मेथड को हम बैलेंसिंग मेथड कहते हैं, जिसपे आपका सिंपल इक्वेशन का फाइंडिंग द अननोन का बेस टिका हुआ है। इसके लिए हम सेकंड मेथड भी कर सकते हैं जो कि ट्रांसपोजिशन मेथड है, जहां पे हम इस टूल किट का इस्तेमाल करेंगे जो कि है इनवर्स ऑपरेशन टूल किट। क्या मतलब है इसका? इक्वल टू के साइन से अगर कोई नंबर प्लस में दिया गया है, जैसे 9x + 3 इक्वल्स टू 27 दिया गया है और ये 3 इधर आता है राइट साइड पे, तो ये प्लस ऑपरेशन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 3 यहां से हटके यहां लग जाएगा। तो प्लस हो जाता है माइनस, माइनस हो जाता है प्लस, इनटू हो जाता है डिवाइड और डिवाइड हो जाता है इनटू। ये हमने कर लिया था। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन हम समझना चाहते हैं, ये आपका वेरिएबल ऑन बोथ साइड के अंडर आता है, जहां पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल है और राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल है। तो इसको सीखेंगे हम, इसको किस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे मैंने पहले भी बताया है, गोल्डन रूल ऑफ अलजेब्रा, आप वेरिएबल को अकेला कर देंगे, उससे जुड़े हर नंबर को राइट साइड पे ले जाएंगे तो आपका सल्यूशन आ जाएगा। तो अब हम शुरू करते हैं 5s = 3s को सॉल्व करना। यहां पे हम लिख लेंगे सॉल्व 5s = 3s। अब आप इस क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। जब वेरिएबल दोनों साइड पे है तो मैं सब्ट्रैक्शन प्रोसेस करूंगी, एडिशन करूंगी, मल्टीप्लिकेशन करूंगी कि डिवीजन करूंगी। अब ये किस टाइप की टर्म्स हैं? ये दोनों आपकी लाइक टर्म्स हैं। तो लाइक टर्म के लिए आप ये टर्म इसके नजदीक लाएंगे। नजदीक लाएंगे मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लेके आएंगे। तो आप इसके आगे इसका लिखा हुआ साइन देखेंगे, तो ये 5s - 3s होगा। अब यहां पे जो जनरल कंफ्यूजन होती है वो भी मैं आपको बता देती हूं। कंफ्यूजन में कुछ बच्चे क्या करते हैं, 5s = 3s में इस 3 को 5 के नीचे ले आते हैं बाय मेकिंग इट डिवीजन, और s को इधर ही रखते हैं। उनको लगता है कि यहां पे मल्टीप्लिकेशन है s के साथ, 3 को इधर लेके गए तो हम डिवीजन बना सकते हैं। ऐसा नहीं करना है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपके दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स हैं और उनको बैलेंस करने के लिए अगर आप लेफ्ट साइड पे आते हैं तो सब्ट्रैक्शन ही होगा, क्योंकि यहां पे एडिशन है। तो 5s - 3s हो जाता है 2s = 0। अब राइट साइड पे देखिए कांस्टेंट नंबर है, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल नंबर है और वेरिएबल नंबर के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × s = 0। तो आपका s क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन का रिवर्स ऑपरेशन विच इज डिवीजन, तो वो हो जाएगा आपका 0/2। सो द आंसर इज 0। बिल्कुल 0 आंसर आ सकता है, कोई परेशानी नहीं है। 0 अपने आप में एक वैल्यू है, इंटीजर है, होल नंबर है, तो आ सकता है। अब अगर हमको कंफ्यूजन है कि हमने ठीक निकाला है कि नहीं, तो हम चेक करके देख लेते हैं। चेक फॉर s = 0। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, LHS और RHS का
इस्तेमाल करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि s इक्वल्स टू 0 हमारा ठीक है कि नहीं है। उसके लिए हम चेक करेंगे। चेक के लिए हम अपने LHS को लिखेंगे जो है 5s, और हम एक लाइन बना के अपने RHS को लिखेंगे। इस तरीके से अगर आप कॉपी में काम अपना ख़त्म करेंगे तो मैम बहुत खुश होंगी, आपको पूरे मार्क्स देंगी, क्योंकि यही लिखने का करेक्ट तरीका है। तो 5 इंटू 0 हमारा 5 आ गया, और 3s करेंगे तो 3 इंटू 0 भी हमारा 0 आ गया। इसका मतलब s इक्वल टू 0 इज द करेक्ट सोल्यूशन, हेंस चेक्ड या हेंस वेरीफाइड। तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब इस क्वेश्चन को मैं एक बार आपको फटाफट से बैलेंसिंग मेथड से भी सिखा देती हूँ। कोशिश करिए कि आप बैलेंसिंग मेथड ज़्यादा ना इस्तेमाल करें, क्योंकि बड़ी क्लासेस में ट्रांसपोजिशन मेथड चलता है। अब इसके अंदर आप ये देखिए कि 5s और 3s में से कौन सा छोटा नंबर है, वो है 3। तो हम दोनों तरफ 3s सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसमें मैं ट्रांसपोज नहीं कर रही हूँ, बैलेंस कर रही हूँ। बैलेंस का मतलब जितना लेफ्ट पे से हटा रही हूँ उतना ही राइट पे से हटा रही हूँ। तो जब मैंने बैलेंस किया तो 5s माइनस 3s 2s हो गया, और 3s माइनस 3s 0 हो गया। उसके बाद ये मल्टीप्लिकेशन है तो इसका रिवर्स ऑपरेशन करा, दोनों जगह डिवीजन करा, तो मेरा s का वैल्यू आंसर 0 आ गया, और बिल्कुल 0 आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर इसके बाद हम फिर से चेकिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमने कर लिया। एक क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए देती हूँ, देखते हैं आप कर पाएंगे कि नहीं। तो हम इसको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन लिख लेते हैं। इसी से सिमिलर ले लेते हैं, 7y इक्वल्स टू 9y। बिल्कुल सिमिलर ग्राउंड्स पे दिया है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।